अस्सलाम वालेकुम इरफान भाई। ये मेरे कुछ बकरियां हैं जिनको जो है छारो है, तो इसके लिए कोई दवाई कोई वैक्सीन हो तो आप मुझे रिकमेंड करें। इसके देखें मुंह पे जो है ज़ख़म हो गया है साइड में, ये खाने में और हलक में भी इसके दाने वगैरह हैं, तो ये खाने में थोड़ा मसला है। और इसके भी मुंह का जो है ज़ख़म हो गया है, ये देखें। इसके लिए कोई दवाई है कोई वैक्सीन है तो ये आप मुझे रिकमेंड करें। ये मेरी दो बकरियां हैं, इन्होंने अभी ताज़े दो बच्चे भी दिए हैं, ये दोनों ने। इनके पैरों में जो है वो छारो है, तो इनके लिए भी बताएं। ये बकरियां हैं दोनों माशाल्लाह। और ये जो है रीख भी लगा रही है, इसके लिए भी कोई अच्छी दवाई हो तो वो भी आप मुझे रिकमेंड करें। ये रीख भी लगा रही है ये कल से, और इसके पैरों में छारो भी है, इस बकरी के भी पैर में छारो है। और ये खा पी रही है, थोड़ा चलने में इसके थोड़ा मसला है। ये दोनों बच्चे हैं, इनके जो है मुंह में छारो हो गया है, ज़ख़म हो गया है कोने पे, थोड़ा पीछे वाले का जो है सूज भी गया है। तो इसका मेहरबानी करें, थोड़ा मुझे जो है वैक्सीन हो या कोई दवाई वगैरह हो तो वो आप मुझे रिकमेंड करें। देखें ज़ख़म हो गया, ये थोड़ा सूजा भी था, मैंने कुछ इसका जो है इलाज किया था, थोड़ा सूजन इसका कम हो गया है। बहरहाल इसका प्रॉपर जो है मुझे आप थोड़ा इलाज बताएं। और ये नया मैंने थोड़ा लिया था, बकरियां भी छारो आने से पहले मुँहखर इसको वैसे कहते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं चारों मुंह खर के बीमारी के जो वैक्सीन और उसकी दवा वगैरह है उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, समझाऊंगा, और उसके अलावा लगाना और उसका इस्तेमाल। तो ये दो तरीके के होते हैं। मिसाल एक, वो जो इन्फेक्टेड हैं जिनको चारों हो चुका है उनके लिए अलग ट्रीटमेंट है, और एक वो हैं जिनको अभी तक चारों वगैरह नहीं है लेकिन मौसम आ चुका है उस बीमारी का, तो उसके लिए जो अलग है वो वैक्सीन इस्तेमाल होती है। तो वैक्सीन को याद रखें कि एक तो जब भी मार्केट से लाएं, एक तो उसका सील खुला हुआ ना हो और वो इस्तेमाल शुदा ना हो, और दूसरी बात ये है कि उसको 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम में रखना है ताकि वो ख़राब ना हो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इसके वैक्सीन के बारे में कि बकरों को कब, कैसे और कितनी मिकदार में और किस नाम से है, और ये कौन सी कंपनी का अच्छा वैक्सीन आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एफएमडी के नाम से वैक्सीन आती है, और ये इसकी कंपनी का नाम भी आपके सामने है। तो सबसे पहले आपको वैक्सीन का बता रहे हैं। ये जो है ना, बड़े बकरों को कितनी लगती है। अभी चलते हैं इसके दूसरे डोज की तरफ। मकसद के जो इन्फेक्टेड हैं, जो बीमार हैं, जिनको चारों बीमारी लग चुकी है या जिनका आपने वक्त पर वैक्सीनेशन नहीं करवाया, तो उनके जो दवा है उसका जो पूरा ट्रीटमेंट है वो दवा भी आपको दिखाएंगे और उसका पूरा ट्रीटमेंट भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आता है कि जो बकरा आपका बीमार है, जिसको मुंह खर है, चारो है, सबसे पहले उसकी निशानी तो ये है कि उसका मुंह का पक जाना, उसके मुंह में छाले आना, उसका पाँव से रुक जाना, घूमने फिरने में तकलीफ़, मतलब कई मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो ना आसार होते हैं जिनको देखकर पता चलता है कि ये बकरा इन्फेक्टेड है या बीमार है। तो सबसे पहले ये इंजेक्शन है कोजेक्ट इंजेक्शन, ये आपके सामने है। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये लगानी है, इसको आपको निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले ये लगाना है बड़े बकरों के लिए। इसका 1 सीसी गोश्त में, छोटे बकरे मतलब कि बच्चे हैं उसका आधा सीसी गोश्त में, और इसका 3 दिन तक का बाकायदगी से आपको इसका इस्तेमाल करना है। इसके बाद, इस इंजेक्शन के बाद इसको लगेगा मोथेलियम, ये भी इसके साथ ही इस्तेमाल होगा।
जैसे कि आप देख सकते हैं मोतेलियम। ये बड़े जानवरों बकरियों के लिए 3 सीसी गोश्त में, दरमियाने जो हैं उनको 2 सीसी, छोटे बच्चे जो हैं उनको लगाना है आपने आधा सीसी, 3 दिन तक ये भी बाकायदगी से। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है, 3 वैक्सीन लगेंगे। बीमार बकरों को 3 वैक्सीन लगेंगे। एक ये है, आपके सामने है बैकलाम, ये भी इंजेक्शन है। इसको मिक्स अच्छी तरह से करना पड़ता है क्योंकि इसका लिक्विड और जो पाउडर है वो अलग हो जाता है, तो इसको सही तरीके से मिक्स करके हिला हिला के अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर इसको इस्तेमाल करना है। जिनको मुंहखर है, छारो है, उनको भी ये लगेगा। और इसके अलावा ये भी गोश्त में ही लगता है। बड़े बकरे हैं सेम उसी की तरह 3 सीसी गोश्त में, दरमियाने 2 सीसी गोश्त में, छोटे बकरे जो बच्चे हैं उनको 1 सीसी गोश्त में। इसका भी इस्तेमाल आपको 3 दिन तक ही करना है। और इसके अलावा आपको बताते हैं कि जो बकरे इन्फेक्टेड हैं उनको कोई ज़ख़म वगैरह, मुंह में दाने, छारों का या दूसरे किसी वजह से दाने वगैरह आ गए या पाँव उसके ख़राब हो गए हैं, तो उसके लिए ये पोटेशियम आपके सामने है। इसको थोड़ा सा चुटकी निकाल के पानी में डाल के मिक्स करके जो उसकी जगह ख़राब हुई है या जिस पर ज़ख़म है उस पर लगाएंगे। ये भी 3 दिन तक दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें या 1 मरतबा इस्तेमाल करें तो उसका ज़ख़म साफ़ भी हो जाएगा और जो है ना ठीक भी हो जाएगा। तो इसको लगाने के बाद, ये पोटेशियम को लगाने के बाद ये आता है OTC स्प्रे। उसके साथ पानी में मिला के उसको जो धो दिया आपने, उसके बाद ये OTC का जो स्प्रे है, ये स्प्रे उस जगह पर इस्तेमाल करें ताकि वो ज़ख़म सूख जाए और उस पर इन्फेक्शन वगैरह ना हो। अभी आपको इसके बाद बताते हैं टोटल वैक्सीनेशन का तरीक़ेकार और उसका इस्तेमाल, कौन से बकरों को कितना लगाना है, कितना सीसी लगाना है, वो भी आपको करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल। तो आप हमारे साथ रहिए, वीडियो को देखते रहें। इंशाल्लाह हम जितना हो सके आप लोग को अपने तरीके से समझाएंगे। और इसके अलावा इसका जो टाइमिंग है जिस टाइम इसको लगाना है, जिसके मतलब कि महीने या हर 6 महीने के बाद वैक्सीनेशन होती है बकरों को। और इसके अलावा जो है छारो मुंहखर बीमारी मार्च में एक दफ़ा इसको लगाएं और उसके बाद अक्टूबर के महीने में दोबारा इस्तेमाल करें। 6 महीने के बाद जब ये इस्तेमाल होगा तो बकरों में इंशाल्लाह ये बीमारी कभी नहीं होगी। वैक्सीन लगा रहे हैं, जिल्द पे लगता है और एक बकरे को 1 सीसी।